बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 9 चैप्टर की 4th एक्सरसाइज है, आखिरी एक्सरसाइज है, लास्ट। हाँ, इसमें हमने तमाम के तमाम क्वेश्चन में इनको हमने प्रूव करके देना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे इक्वल आती हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा कि हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है tan थीटा प्लस cot थीटा। हम tan को हम लिख सकते हैं साइन डिवाइड बाई कॉस, और cot को लिख सकते हैं cos डिवाइडेड बाई साइन। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बन जाएगा साइन स्क्वायर, और इस वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा cos स्क्वायर। और ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के तहत ये 1 के इक्वल होती है, ये वैल्यू हमारी 1 के इक्वल होती है। तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड cos थीटा साइन थीटा, और मैथमेटिकली 1 डिवाइडेड cos थीटा इंटू 1 डिवाइडेड साइन थीटा। और हम जानते हैं 1 डिवाइडेड cos थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा के इक्वल, और ये होता है सेकेंड थीटा के इक्वल। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हम सेकंड को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कॉस, और कोसेकेंट को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई साइन, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ हमें पता होना चाहिए। और इससे ये है कि ये हमारे पास टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये कॉस जो है इससे कॉस से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर नीचे रकमें सेम हो तो कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ जाएगा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है cos थीटा प्लस tan थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगे हैं। कैसे? tan थीटा को एक्सपेंड करके लिख दिया, tan थीटा को साइन डिवाइडेड बाई cos। और अब हम ऐसा करते हैं कि साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ ही हमने इसका एलसीएम भी ले लिया, cos को cos से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम जानते हैं ये 1 के इक्वल है, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड cos थीटा, और ये हमारा सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने लगे हैं। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो सीकेंड के बारे में हम जानते हैं कि ये होता है 1 डिवाइडेड साइन थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन डिवाइडेड cos थीटा, और सीकेंड को भी हम जानते हैं कि 1 डिवाइडेड cos थीटा होता है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम वो रकम होती है, वो छोटी से छोटी वैल्यू जो इन दोनों टर्म से डिविजिबल हो। तो ये टर्म आपके पास साइन से भी, और ये टर्म जो है एलसीएम जो है ये cos स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। तो लिहाजा साइन इससे कैंसिल हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरीके से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये जो साइन थीटा है आज साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो बन जाएगा cos स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर। ये हम जानते हैं ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड साइन इंटू 1 डिवाइडेड cos स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड साइन क्या होता है, कोसेकेंट, जबकि 1 ओवर cos स्क्वायर को हम कह सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। हम चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, चाहें तो राइट हैंड साइड ले लें। हमने इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड लेके देखते हैं। tan स्क्वायर की जगह पे लिख दिया साइन स्क्वायर डिवाइडेड cos स्क्वायर, और cot स्क्वायर की जगह भी लिख दिया। इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा आपके पास टर्म साइन स्क्वायर की वैल्यू, और ये हमारे पास बन जाएगी cos स्क्वायर, होल का स्क्वायर लिख देंगे। और अगले स्टेप में एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, ये जो प्लस वाली हमारे पास ये टर्म है ये 1 के इक्वल होती है, और ये हमारे पास बाकी बच गया है। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, नेगेटिव cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर से डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास जस्ट आपके पास बच गया 1 ओवर 1 डिवाइडेड cos स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से cos स्क्वायर से डिवाइड हो गया। और हम इसको लिख सकते हैं सीकेंड, और इसको लिख सकते हैं कोसेकेंड।
ये हमारा प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है और इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया है। कॉट स्क्वायर को जानते हैं और इन दोनों टर्म में हम कॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ये जो आपके पास जो बाकी टर्म रह गई है इसको ब्रैकेट में लिख लिया, चूँकि ये फ्रैक्शन में है इसलिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और आपको पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो हमारे पास वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है और इसको हम कॉट स्क्वायर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। हमने लिख ली लेफ्ट हैंड साइड और आपको पता होना चाहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ ए माइनस स्क्वायर ऑफ बी। ए आपके पास क्या है, सीकेंड, बी क्या है, टेन थीटा। लिहाजा हम जानते हैं ये 1 के बराबर। कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को उधर जाकर माइनस करवा दें तो हमारे पास ये वाली टर्म 1 के इक्वल आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे है ये हमें फार्मूला याद भी होना चाहिए कि हम इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात है। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसको हमने सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 इंटू आपके पास 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 2 को 1 के साथ सिंप्लीफाई किया और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं कि हमारे पास हमें दे रखा है कि इसको और इसके इक्वल प्रूव करें। हम इसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड करिए। इसके बाद हमने टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर डिवाइडेड कॉस स्क्वायर और बिल्कुल इससे नीचे वाले भी टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं। अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये आपके पास इस तरीके से इसको भी सोल्व कर लिया। अब देखेंगे और से कॉस स्क्वायर थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी रकम को हमने लिख लिया। ये हमारे पास चूँकि 1 होती है वैल्यू और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाता है। ये आज हमने क्वेश्चन नंबर हमने कितने किए हैं जी, 9 क्वेश्चन किए हैं। इसमें डोमेन और रेंज की स्टार्टिंग में बात दे रखी है, वो हमने कल बात की थी और उसी के लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका डोमेन आर होगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास प्रूफ। कल इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।